वेलकम बैक टू अवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 3 डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो इस चैप्टर में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हमारे मैनेजमेंट थ्योरीज, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल जिसके अंदर हमारी F.W. टेलर, हेनरी फ्योल बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। मैक्स वेबर, न्यू क्लासिकल थ्योरीज में आपके ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियर मैनेजमेंट अप्रोच, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्वांटिटेटिव सिस्टम्स अप्रोच, कंटिजेंसी एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी प्री साइंटिफिक थ्योरी। तो ये यूजुअली एग्जाम्स में आज से आती नहीं है, तो आप इसको खुद से रीड कर सकते हो। जो हमारी मेन है हम उस पर आ जाएंगे, क्लासिकल थ्योरी। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है हमारे मैनेजमेंट की एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो हमारे स्टार्ट हुई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, F.W. टेलर जो थे हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी थे। इसके अंदर बेसिक आपके प्रिंसिपल्स पे आ जाओ आप। प्रिंसिपल सबसे पहला कि साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, मतलब ये क्या बोलते थे कि टेलर ने रिप्लेस कर दिए हमारे जो पुराने मेथड्स से काम करने के। इसने एडवोकेट किया कि जो हमारा जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि हमारा हिट एंड ट्रायल, या जैसे कि हमने वैसे ही थंब से चूज़ कर लिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वर्क स्टडी एनालिसिस आ जाएगा। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब इसके अंदर हमने पीस से काम लेना है। ऐसा नहीं करना कि हमने सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देख लिया और हमने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा ही नहीं, और एम्प्लॉयज़ को भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो उसी को एक्सटेंड कर दिया कि हमने सबके चीज़ों को लेके जाना है, मतलब हमने सबका सोचना है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर बंदे का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसी प्रोडक्ट इसी सेक्टर में हो या इसी पर्टिकुलर फील्ड में हो, सब में होना चाहिए। टेक्निक्स क्या हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मैन। तो टेलर सजेस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम अंडरटेक करते हैं बाय स्पेशलिस्ट। ये सजेस्ट करता है दो फंक्शंस, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, विच शुड बी सेपरेटेड। तो जिसपे मेन चीज़ है हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट में, सबसे पहला जो रूट क्लर्क होता है टू ले, ये हमारे सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन और जो हमारे वर्कर्स का नंबर है उन्हें सेम करने को बोलेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये हमारा एग्जैक्ट मेथड बताएगा ऑफ डूइंग अ वर्क एंड द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये कीप करता है हमारे रिकॉर्ड्स ऑफ टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर्स और जितने भी टाइम और रेट पे वो कर रहे हैं। डिसिप्लिन, ये सारे लोगों को जो भी हमारा काम हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर हो रहा है, डिसिप्लिन में हो रहा है, हमारा कोई भी डिसिप्लिन टूट तो नहीं रहा, एब्सेंटिज्म तो नहीं आ रहा, मतलब लोग गायब तो नहीं है या आ ही नहीं रहे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपका गैंग बॉस जो क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। स्पीड बॉस जो रन करेगा ऑप्टिमम डिज़ायर्ड स्पीड। रिपेयर बॉस जो रिपेयरिंग आपके सर्विसेज ऑफ मशीन्स में काम करने में हेल्पफुल है। इंस्पेक्टर जो आपकी क्वालिटी को चेक करेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको मिल सकता है हमारे चैनल पे विजिट करके। फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग में हमने देखे जो भी थे हमारे, एंड प्रोडक्शन में। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हमने स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स पे हमने उन्हें सेट कर दिया। तो स्टैंडर्ड हमारे जो हमारा काम है, अब कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। तो एलिमेंट के जैसे हमने कुछ ऐसा काम करना है, अब जैसे हमारा शू साइजेस होते हैं, अब जैसे जो 10 नंबर ऑफ शू साइज होता है वो बहुत कम होता है, तो हम उसके ऊपर क्यों ज़्यादा मेहनत करें, जो हमारे 7, 8, 9 जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हम उन पे करें। तो हमारा बेसिकली उसको जो रिक्वायर्ड है बस उतना करना और अच्छे से करना। जैसे हम बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम्स में सिर्फ उतना पढ़ना जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, लेकिन उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर आउट करना है।
तो फिर ऐसे ही है इसके अंदर भी सिंप्लीफिकेशन, वो भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमने सिंप्लीफाई करके रखना चीज़ें कि हमें यही चाहिए, बाकी में कंफ्यूज नहीं होना। वर्क स्टडी रिलेटेड है फॉर एनालिसिस ऑफ वर्क, तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना आपने मिनिमम कॉस्ट में। अब ये बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी होती है उसमें मत जाया करो, सिर्फ मेन वर्ड एंड मीनिंग। तो इंक्रीज करता है हमारे प्रोडक्टिविटी को और एफर्ट्स को कम कर देता है। सबसे पहला मेथड स्टडी, ये कंसर्न है विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, मतलब जो भी एक बेस्ट तरीका है किसी काम को करने का। तो इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग थंब रूल, हम उसे अच्छे से यूज़ करें कि मतलब जो बेस्ट मेथड है जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, हमारा रिस्क भी कम लगे। टाइम स्टडी, टाइम एक टेक्निक है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ टेकन बाय अ वर्कमैन फॉर अ रीजनेबल स्किल या एबिलिटी टू परफॉर्म। तो इसके अंदर राइट टाइम टू परफॉर्म वर्क। फिर है मोशन स्टडी, ये रेफर करता है स्टडिंग द मोशंस एक वर्कर जो काम कर रहा है वाइल अंडरटेकिंग अ वर्क। तो इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं हमारे मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाइल ऑन जॉब, डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कट करते हैं हमारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, मतलब इधर उधर टाइम पास नहीं करना, हमने फालतू कामों में नहीं टाइम जाना और जो हमारा रियल काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। फटीग स्टडी, मतलब अब हमने ये देखना है कि अब मान लो एक काम है जिसमें सब वर्कर्स कहीं ना कहीं 4-5 घंटे के बाद उन्हें रेस्ट चाहिए, तो उसके टाइम को स्टडी करके उनको पर्टिकुलर रेस्ट देना। रेस्ट कितने घंटों का आना चाहिए, 1 घंटे का, आधे घंटे का। नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो ये पे किया जाता है फॉर द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो अब एक पर्सन है जो सुबह से लगा और उसने सिर्फ मान लो 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करे, मतलब उसने 10 चीज़ें बनाई, 10 हमारे चेयर्स बनाए। अब एक पर्सन है जिसने आधे दिन में ही हमारे, आधे दिन में नहीं बट चलो पूरे दिन में उसने 15 चेयर्स बनाए, तो उसको उसके हिसाब से पैसे देना। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, तो स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लिंक करी जाती है टू द टाइप ऑफ पर्सन। इंट्रोड्यूसिंग कॉस्टिंग सिस्टम, तो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, रिड्यूस करना वेस्टेज को। मेंटल रेवोल्यूशन, तो एक वर्कर एक मैनेजमेंट, दोनों की मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ हम एक से दोनों चीज़ें कर पाए, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो चेंज इन मेंटल एटीट्यूड बिटवीन पॉजिटिव एंड कॉपरेशन फॉर ईच अदर। इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं हम हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की या बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो कॉस्ट तो प्रोडक्शन का कम ही हो गया। बढ़िया क्वालिटी के गुड्स है, बेनिफिट्स एंड डिविजन ऑफ लेबर, म्यूचुअल कॉपरेशन है लेबर और मैनेजमेंट में, सिलेक्शन और ट्रेनिंग है वर्कर्स की, बढ़िया हमारे वर्किंग कंडीशन है, बेटर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, वेजेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे वर्कर्स के, कंज्यूमर्स को गेन हो जाएगा, गेन टू कम्युनिटी एज वेल एज नेशन। तो नेक्स्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।